Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चाइना की वैक्सीन है, आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली? मुझे पता ही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। और उन्होंने तो चाइना ने फिर कैसे काबू पा लिया वुहान में जो कुछ हुआ, इतना स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक जो था? चाइना के ऊपर खबरें कितनी आराम से आती हैं बाहर या नहीं आती, मुझे तो इसका पता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन आप देखें ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेलीगेशन ने विजिट किया वुहान के वो हॉस्पिटल। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर कमेंट भी किया हुआ। अब मैं क्या कहूँगा का प्रेसिडेंट, अब मेरा तो कमेंट नहीं है, उसका ही कमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ये वैक्सीन, अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रिवेंशन है कि क्योर है। देखिए, बात तो क्योर की हो रही है, इसलिए कि माजी में भी आप देखिए कैसे कैसे पेंडेमिक्स आए, इन्फ्लुएंजा आया। आपको ये बता दूं, आपको एक बात अल्टीमेटली वैक्सीन गारंटी से एक बात बता सकता हूं कि आज आप वैक्सीन लगवाते हैं तो 6 महीने के बाद आपको दोबारा लगवानी पड़ेगी। उसका असर जो है उससे ज्यादा नहीं होना। जो इंडिया है वो चैलेंज कर रहा है चाइना को। अगर आप देखें इस वक्त टुडे, आज तक के वक्त पे इंडिया तकरीबन 15.6 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है वो 17 ममालिक को, 17 कंट्रीज को जो है वो दे चुका है। और जारी बात है कि ये उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स मिनिस्ट्री कह रही है, जो अनुराग श्रीवास्तव साहब हैं, जो इंडिया के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, ये वो कह रहे हैं। और वो उनका कहना यह है कि ये अच्छा, इसके अलावा जो 300 लोगों को जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर तो काम ऑलरेडी हो रहा है, जो कि उन्होंने अगस्त तक करना है। लेकिन जहां पे चीन जो है, चीन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गया इंडिया यहां पे। और वो इस तरह के चीन समझता है कि जो उसका बैकयार्ड है, जो चीन का बैकयार्ड है, जो बेसिकली समझा जाता है जी कि जो एशिया पैसिफिक है, ये जितने भी ममालिक हैं, ये कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे जितने भी ममालिक हैं जहां पे चीन का बहुत ज्यादा असर वसूख है और जो किसी हद तक वहां पे अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर बात है वो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जो अलायंस बना हुआ है, जिन्होंने हाल ही में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी वहां पे की थी, इंडिया भी उसका हिस्सा है। तो वो समझते हैं कि हम तो चलो यहाँ पे चीन को काउंटर कर ही रहे हैं, लेकिन जिस चीज की जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंबोडिया जैसे मुल्क, मंगोलिया जैसे मुल्क, पैसिफिक आइलैंड में कुछ ममालिक हैं जिनको इंडिया जो है वो ये वैक्सीन दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो बहुत सारी जो है वो इंडिया के अंदर भी बन रही है। और जो एक उसके अलावा अगर देखा जाए, जो मोदी जो साहब जो हैं वो अपने एक इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो वो अपने आप को ये भी कहते हैं, और जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। तो इस चीज को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस के लिए। अब इंडिया को एडवांटेज ये होता है कि चीन, जो कि जाहिर बात है जिसके पास बड़ा कैपिटल है, बड़ा पैसा है, वो तमाम ममालिक को कोविड-19 के पहले से अपना असर वसूख कर रहा था। अच्छा, मजे की बात यह है कि समहाउ ये बात अमेरिका ने और इंडिया ने पॉपुलराइज कर दी कि ये चाइना वायरस है, ये चाइना से वायरस आया, ये वुहान से आया, तो ये वायरस ने तो साथ पकड़ के हमें जो है वो मुश्किल में डाल दिया। सो अब इसमें देखना यह है कि एक तो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो चीन की थी, जो इकोनॉमिक डोमिनेंस थी, वो तो रहेगी, लेकिन चीन के लिए प्रॉब्लम यह है कि खित्ते में कॉम्पिटिटर आ गया है और वो अपनी थोड़ी इंडिजिनस डोमेस्टिक स्ट्रगल से ऊपर आ रहा है सारा टाइम। ठीक है, अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है भारत इंडो पैसिफिक में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज चीन को जो टेंशन वाली है वो ये है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर अगर बढ़ेगी तो, और जो इंडिया अगर खासकर कोविड-19 में जो वैक्सीन बना के वो जितना भी चाइना का बैकयार्ड है उस सारे बैकयार्ड में वैक्सीन देगा, जैसे मैंने जिक्र किया आपको जिन ममालिक का, तो वो तो इंडिया के लिए इंडिया का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनेगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बनेगा। और वो किसको काउंटर करेंगे? चाइना। साथ में अगर उसको जापान की सपोर्ट हो, अमेरिका की सपोर्ट हो इंडिया को, तो जाहिर बात है कि चीन के लिए एक बहुत बड़ी सर दर्द बन जाएगा इंडिया, जो कि किसी हद तक बन भी चुका है, क्योंकि सारी जितनी भी इंडो पैसिफिक में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं वो बिकॉज इंडिया की पोटेंशियल प्रोफाइल को देख के हो रही है। सो मिसाल के तौर पे दिल्ली जो है वो कंबोडिया को 1 लाख डोजेस दे रहा है
अच्छा, ये जारी बात है, जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर हन सेन जो है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की इंडिया को कि हमें ये दी जाए। अच्छा, अब इसका जारी बात है, इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान चाइना को होगा कि चाइना क्या वहां पे वो वैक्सीन पहुंचा रहा है? गो के चाइना वैक्सीन पहुंचा रहा है, चाइना ने तो पाकिस्तान में भी वैक्सीन पहुंचाई है। और बल्कि मैं आज सुन रहा था और देख रहा था कि जो चीनी हुकूमत है उसने पाकिस्तान की फौज को भी वैक्सीन दी है, और चाइना ने डोनेट की है वैक्सीन पाकिस्तान आर्मी को, ताकि, और ये जारी बात है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा जो एक पुराना ताल्लुक है, जिसकी वजह से चीन जो है उसने ये वैक्सीन हमें दी है। सो इससे जारी बात है कि पाकिस्तान की जो इस्तेदादकार है, जो पाकिस्तान की जो ताउन है, वो एक तो मजीद स्ट्रेंथन भी होगा, और जारी बात है एक मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी है जो चीन कर रहा है, जो कि जारी बात है एक अच्छी चीज है। अच्छा, इसी तरह तकरीबन 5 लाख डोजेस जो हैं वो अफगानिस्तान को भी पहुंची हैं, लेकिन वो WHO के जरिए जो है उसके जरिए वो पहुंच रही हैं कि और फिर श्रीलंका के साथ मिला के बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स जैसे जो मुल्क हैं उनको, और ये सारे का सारा इंडिया जो है वो अपना एक फ्रेंडशिप जेस्चर दे रहा है। अच्छा, अब चीन के लिए तो इस चीज में एक टेंशन है कि भाई जहां पे सिर्फ इस खित्ते के लोग समझते थे अमेरिका कहां दूर से आएगा और कहां आके हमें जो है वो कंपीट करेगा, तो जारी बात है खित्ते का एक मुल्क उठ खड़ा हुआ है, और खित्ते के इस मुल्क ने चाइना के लिए एक चैलेंज क्रिएट किया है कि भाई हम भी वैक्सीन बना सकते हैं।